हेलो प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे पीडी फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि थंबनेल पर, आज हमारा कौन सा टॉपिक है, कौन सी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। तो आप देख सकते हैं कि आज हम एचएपी के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो कि एचएपी के होने वाले हैं। तो क्या रहेगा कि ये टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि हमने सुटिक्स के बनाए थे, कोग्नोसी के से, उसी टाइप से हमारी ये एचएपी के है। क्योंकि एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर आपने सभी सब्जेक्ट के लाए, मुझे एचएपी के एक बार वापस बताइए। तो हम एचएपी के क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बनाए गए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख के बनाए गए, और ये इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको सबसे पहले तो आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, और साथ ही यह आप अपने अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज टिश्यू। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन। तो आपको लिखना है टिश्यू क्या होता है, फिर एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं, इसके टाइप्स लिखने हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, और ये थ्री मतलब इसके टाइप्स लिखने देर। फिर हार्ट चैम्बर, यानी कि चैम्बर कौन कौन से होते हैं हार्ट में। फिर आर्टरी और वेन, यानी कि धमनी सीरा, जो कि हमारे रक्त को मतलब ब्लड को मतलब ले लाने और आने का काम करती है। फिर सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, आपको इसके अंदर अंतर बताना है, डिफरेंट बताना है। ठीक है, फिर एक कर्निकल नर्व क्या होती है। ठीक है, फिर आप प्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, उसके स्टिमुलेटेड के बारे में आपको समझाना है। ठीक है, ठीक है, फिर स्पेरोजोटेसिस क्या होता है उसके बारे में बताएं। स्पेटो जेनेटिक्स क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर ओसियस क्या होते हैं, फिर डिफाइन सेल, फिर नोट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कौन है आपको पता है, कमेंट करके बताइए ये सेल का क्या होता है। ठीक है, फिर राइजोम के बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर ब्लड के बारे में, ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट के बारे में। फिर आपको पता है कि बोन क्या होते हैं, हड्डियां। हड्डियां हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है वो भी आप कमेंट करके बताइए। फिर आप मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कहीं जैसे कि कहीं लगी तो वहां पे प्लेटलेट्स किस टाइप से आके हमारे मतलब वो लगे, प्लेटलेट्स का और नाम क्या आपको वो भी कमेंट करके बताना। फिर ईसीजी को डिफाइन भी करना, इसके फुल फॉर्म भी याद कर लेना। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, फिर व्हाट इज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इस ब्लड प्रेशर को अपन की फार्मेसी भाषा में क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर कार्डिक आउटपुट क्या होता है, मतलब कार्डिक आउटपुट कितने समय में कितना आउटपुट करता है। फिर एक मैकेनिज्म, आपको रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म बतानी है। ठीक है, फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफाइन जीआईटी। जीआईटी के फुल फॉर्म आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर ये फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल कैसे कॉन्ट्रेक्शन करें उसके फिजियोलॉजी, नर्वस सिस्टम ऑफ देयर क्लासिफिकेशन करना है। फिर ये डिफाइन यूरिनरी सिस्टम के बारे में आपको बताना है। फिर ये नर्वस सिस्टम क्या होता है उसके बारे में बताना है, उसके फंक्शन भी लिखने हैं। ठीक है, फिर ये आरएस या निराश मैकेनिज्म क्या होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एचएपी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और मैं आपको ये बताता हूँ, ये क्वेश्चन हमारे थे एचएपी के। एचपी के क्वेश्चन थे कितने थे, टॉप 25 हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहिए, या तो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर इसके आंसर की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9352816180। ठीक है, ऐसे तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे।